Now the vice president of our society, Mohammed Maharaj, is going to talk in India. बोलबे मठे সম্বন্ধে বলুন, একটু মঠে সম্বন্ধে বলুন, যুব সমাজ हिंदी बोलो हिंदी बोलो हिंदी बोलুন, ওড়িয়া বলুন। उड़िया उड़िया बोलो जो बोला ठीक है ना भाई मजा आया, बहुत अच्छा लगा, अभिनंदन बहुत अच्छा लगा। मुझे उत्कलवासी ओडिशा में बहुत जन्म है और साधारण ओडिया भाषा क्रिएट करके बंगला भी जदिও इंग्लिश जानू छी कहयार अभ्यास हे जानो ओडिया रे कहूची आपण माने आछंती एवं हमर जे पूरे कार्यक्रम हो ता संपर्क रे आपण पूज्यपाद महाराज आचार्य जे मुसुरी का माने आपण मु पूरी आसिया अनुरोध कर आपण माने आसंतु 16 17 18 20 17 18 अन्य कार्यक्रम भी अच्छी जदिও 18 तारीख रे हमर गुरुदेवଙ୍କର 125तम आविर्भाव मुख्य ए उत्सव लक्ष्य गुरुदेवଙ୍କର 125तम आविर्भाव एवं हमर जे परम पूज्य गुरुकर गुरु जे थिले प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ताकर 150तम आविर्भाव ए परम उत्सव होची तथापि दिव्य समागम बा साधु संघ एवं अन्यान्य विभिन्न प्रकार प्रोग्राम भी अच्छे मुझे समस्त अभिनंदन कर आह्वान कर पूरी आसतु एठार विभिन्न संप्रदाय विभिन्न पृथ्वीर एवं भारत विभिन्न कोणरू महापुरुष मैंने आसवे दिव्य दिव्य सन्यासी मैंने आसे कथा शुणी पारे एवं आत्मतत्व विषय जापर जीवन उद्देश्य आत्मतत्व खाइबा पीबा सोइबा क्यों मजा आ गया যদি স্বীকার করি তাহলে তো আমরা বলছি मनुष्य जन्म বা मानव जन्म लाभर कोनसी सार्थकता होगा अपने खुद के मन के क्वेश्चन है, he is getting satisfied, he is getting connected, समस्त कर्तव्य मानव आलोचना करेगा आत्मतत्व आलोचना करेगा it is our win-win এই situation. आत्मतत्व साधु संग नहे पुरस्कार आत्मतत्व आलोचना हुए साधारणतः हमारे विभिन्न प्रकार संघ करूँ राजनैतिक संघ सामाजिक संघ अर्थनैतिक विभिन्न प्रसंग आलोचना करूँ किंतु समस्त तत्व मूल है आत्मतत्व आत्मतत्व आलोचना न करिया पर्यंत आम सुख शांति पाइबा नहीं एवं आत्मतत्व ऊपर आलोचना पाई श्री जगन्नाथ पुरी धाम तालबणिया आमर 17-18 दिन दिव्य समागम व्यवस्था है 17 तारीख पूज्यपाद गजपति महाराज उद्घाटन करेंगे एवं परवर्त समय 2 दिन धरिक विभिन्न अनुष्ठान कार्यसूची अच्छी आपण विशेष भाव में अनुरोध कर आसी कार्य सहयोगिता करूँ एवं आत्मतत्व विषय जानी जीवन जीवन को धन्य करूँ। हरे कृष्ण। दामोदर मान जोंटो এখন दामोदर मान मैं 1-2 लाइन महाराज जी मैं भी बोलना चाहूँगा, मैं भी 2 लाइन बोलना। आप सभी ने सुना कि ये जो दिव्य समागम, ये जो महोत्सव, ये जो होने वाला है, इसके कई कारण सुने। उन्हीं में से एक कारण और ये भी है कि युवा जो आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनाएगा और आगे भविष्य बनाने वाले युवाओं को फिर ट्रेन करेगा, तो उन युवाओं के लिए भी हमने इस दिव्य समागम को सोचा है। क्या होगा इस दिव्य समागम में? जैसे कि हम देखते हैं अपने घर में हम पारिवारिक वंश परंपरा से कुछ अनुष्ठान करते हैं, कुछ उत्सव मनाते हैं ताकि हमारे आगे बच्चे सीखें, उसमें से समझें, उन शिक्षाओं को ले और धीरे धीरे आगे वंश परंपरा में दें। जैसे भगवत गीता में भगवान ने भी बड़े सुंदर रूप से वंश परंपरा के बारे में बताया। तो उसी तरीके से इस दिव्य समागम में हम चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मैसेज युवा तक पहुंचे ताकि वो जाने कि ऐसा एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, एक दिव्य समागम हो रहा है आध्यात्मिक स्तर पे। मटीरियल लेवल के तो कॉन्फ्रेंसेस
और मीटिंग्स होती रहती हैं जहाँ पे कोई मटीरियल ट्रेनिंग होती है, किसी मटीरियल कोर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, पर आध्यात्मिक स्तर पर जहाँ पे कि आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं, और सभी संत समाज को, इस सनातन धर्म के हम सबको बुला रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं, हम दो महापुरुष नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, हम इनके शुभ आविर्भाव और तिरोभाव तिथि को हम मना रहे हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि कैसे इन संतों ने अपना पूरा जीवन किस प्रकार सनातन धर्म के प्रचार में लगाया, कैसे उन शिक्षाओं को केवल और केवल बंगाल में नहीं, केवल हम ये कहेंगे कि पूर्वी भारत में नहीं, पूरे भारत, अरे पूरे विश्व में उन शिक्षाओं को दिया। आज भी अगर हम कहीं किसी दूसरी संस्थाओं में जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, साधु संत, और बात करते हैं कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर वो कौन है, वो जगत गुरु हैं। भारत जो आध्यात्मिक गुरु प्राचीन समय से था, और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि लुप्त भी हो रहा था, लेकिन पुनर्जीवित कर दिया उसको। ये भारत सदैव से आध्यात्मिक गुरु है, ये अध्यात्म ही इसका असली धन है, और उसका हम जीवंत उदाहरण अभी भी देख सकते हैं कि हमारा उत्सव 17-18 का है, और अभी पूरे विश्व से लोग उस समागम में भाग लेने के लिए धीरे धीरे देखिए आ ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से भी ये देश के युवाओं को भी एक संदेश जाए कि इस प्रकार के जो दिव्य, जो आध्यात्मिक, जो उत्सव आदि हो रहे हैं, आप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, और वहां पे आके सीखें कि किस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये क्या है, क्योंकि इसमें अलग अलग साधु संत आएंगे और अपने अलग अलग विचार सनातन धर्म के बारे में देंगे, जहाँ पे आप प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, उस प्रकार से वह भी अपने प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। जैसे कि माननीय महोदय ने कहा कि क्या ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि परिवेशन सही रूप से हुआ नहीं। क्या डॉक्टर बनना कॉम्प्लेक्स है? क्या इंजीनियर बनना कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्सिटी तब तक रहेगी जब तक हम उसको कॉम्प्लेक्स बना के रहेंगे। तो हम युवाओं को मोटिवेट, एक उत्साह देना चाहते हैं कि वो आगे आए, इस बात को, इस धर्म को, अध्यात्म को समझें, और जब वो समझेंगे तो देखेंगे कि वास्तविक रूप से ये जो आत्मा है, ये तो उसी की ही खुराक है। मैं इसी को तो ढूंढ रहा था, इसी को तो मैं चाह रहा था। वास्तविक रूप से हम अंततः चाहते क्या है कि हम आनंद को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें। मेरे मन में उठ रहे जो कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जिनको कभी मैं समझ भी नहीं पाता कि वो प्रश्न आखिरकार है क्या, तो उस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले। तो हम आपका सहयोग चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस दिव्य समागम उत्सव के बारे में आप प्रचार प्रसार कीजिए कि किस प्रकार से ये एक हो सकता है किसी एक भटके युवा को एक मार्गदर्शन दे जाए। हम लाखों लोगों को ऑनलाइन, जैसे महाराज जी ने कहा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन कनेक्ट होंगे, लेकिन उसमें अगर आप और अच्छे से इसका हमारे को हेल्प करते हैं प्रचार में, तो हो सकता है कितने ही, जैसे यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे इस समय भारत देश विदेश में हमारे प्रचार के इंचार्ज भी यहाँ पे हैं, वो भी आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस प्रकार से देश विदेश में जाके भटके हुए युवाओं को किस प्रकार से सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो हम वही चाहते हैं कि आप उसी प्रकार से इस उत्सव का प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि ये और अच्छे से अच्छे युवा लोग आए, बढ़ चढ़ के इसमें शामिल हों और एक सही अपने जीवन का सही मार्गदर्शन को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। तो हम लोग सोचते थे कि जो पढ़ाई होता था वो शुद्ध रूप में पढ़ाई होता था, तो संस्कृत में
जैसे कि हम बोलते थे एकादश स्नानम भगत ज्ञानम स्वानम इतना रुचि बच्चे अर्थहारी तो इत्यादि विद्यार्थी पंचलक्षण। आप ये अगर एनालिसिस करेंगे तो विद्या में किसी का भी रुचि नहीं है। अगर मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं गाँव में जाके बैठा हूँ और सिटी में भी जाता हूँ पढ़ने, भी नौकरी कर चुका हूँ। किसी को सुनो, रुचि का बढ़ाने के लिए तो सर काम करने नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? लालच दे रहा। आप किसी को भी क्वेश्चन कर लीजिए, आप जितना बोले हैं उससे 1% नहीं 0.0000 जितना जीरो लगाएंगे तो पढ़ा चुका हूँ। सुनिए, हम पहले ही बता दिया जो हमारा स्वभाव कहाँ से आया। जो संग मिला, जैसा संग तैसा रंग, ऐसा ही से है। दुनिया बदल गया, बदल रहा, बदलाव आ रहा। जो आज का दुनिया का जो हाल चल रहा, सब तो ऐसा ही लक्ष्य है, पैसा कमाओ। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई पैसा के लिए पढ़ाई। लेकिन पहले क्या था? पहले था पढ़ाई तो करना चाहिए भगवान के साथ जोड़ने के लिए, अभी हो गया पैसा लेने के लिए। तो ये तत्व को बदलावा चाहिए। बदलाव के लिए आपका सहयोग चाहिए, ये लोग का सहयोग चाहिए। ये लोग पैसा का पीछे भागते नहीं, भगवान का पीछे भागते हैं, जहां पे शांति मिलेगी। देखो ना, आज दुनिया किस दिशा में जा रहा। दुनिया पहले तो जो था अशांति थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना मॉडिफाई किया शांति लाने के लिए, लेकिन शांति हुआ कि ना धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ रहा। क्या हमारा तो उम्र है 60 साल उम्र हो गया अभी, तो हम तो देखा पहले तो हमारा इतना एंग्जाइटी नहीं था। इतना मॉडिफाई होने से बावजूद भी आज हमारा दुश्चिंता बढ़ा कि घटा। देखो, सीने ठोक के बोलिए ना, बढ़ा ना घटा। क्यों? ये दुनिया का पीछे भागो कहते, दुनिया दुश्चिंता का दुनिया, दुश्चिंता बना देगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा। और भगवान के पीछे भागो तो क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्यार मिलेगा। इसलिए आप सबको ऐसा ही दिशा में लोगों को भगाना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है, जगत को दिशा दिखाने के लिए। करो, दुनिया में आया, दुनिया में रहना चाहिए, जो कर्तव्य है करो, लेकिन आसक्ति छोड़ के करो। आसक्ति बनाओ, भगवान का सेवा में आसक्ति बनाओ। दुनिया को इसी आंखों में देखो, दुनिया भगवान के द्वारा बना हुआ, हमारा भोग के लिए नहीं है, भगवान का सेवा के लिए। शादी करो भगवान का सेवा के लिए, अच्छी वाला पढ़ाई करो, काम करके कमा के भगवान का सेवा करो। बच्चे पैदा भी करो, भगवान का बच्चे इस सोच के पाल पोस करो। इस दिशा में दुनिया जाएगा तो भगवान कभी दिन दिमाग से छूटेगा नहीं। सब भगवान पकड़ के रहेगा सब। ये हमारा उम्मीद है। ठीक है बाबा, और कोई प्रश्न है? ठीक है, अभी कुछ है जो देखो, अभी गुजरात ओ बाबू बैटरी खत्म हो गया। हरे कृष्णा, बैटरी खत्म हो गया। हरि बोल। हरे, कोई प्रश्न है बाबा? प्रश्न है? क्वेश्चन है आपका कोई? तस्मै
तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मेरी प्रार्थना है सब लोग 1 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू धन्यवाद। मैं श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ का प्रचारक। मेरा एक अनुभव बताता हूँ। मैं तो बाहर देशों में आई गो टू यूनिवर्सिटीज in Malaysia, I go to MP University, Petronas University, Sydney University, Dubai University, Singapore, Indonesia. देखिए स्टूडेंट्स, बैटरी खत्म हो गया। I can give an example, एक उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मैं अभी भी 2 महीना बाद था, तो मैं स्टूडेंट्स को एक ही सवाल पूछता था, डू यू हैव फियर? फर्स्ट क्वेश्चन, Malaysia is a Muslim country. You just imagine what are the students sitting in front of me. More than 60% are Muslims, 20% maybe Chinese, hardly 10% Indians. And my first question to them was, do you have fear? And many times some students are lifting hand that I don't have fear. So I said, okay, clap for these brave students who are don't have any fear. And my second question was, do you have anger? Then they are, I said, why? When you are don't have fear, why you have anger? And my third question to everybody was, do you have anxiety? We all are searching for love, bliss and peace. Where there is love, bliss, happiness and peace, there cannot be fear, anxiety and anger. They are exactly opposite. Where there is anger, fear, anxiety, how can there be love, bliss and peace? So I am coming from India. I was introducing myself. The land which has given food for the mind, food for the soul. These mantras are given by India. We should be proud. We are Indians. We should be proud of भारत के। हमें अभिमान होना चाहिए कि मंत्र यहाँ से है। मंत्र का मतलब क्या है? मन और यंत्र, मन का एक मशीन फॉर द माइंड। ये हमने जब बोला आपको हाथ उठाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र बोला। वायु पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, कलिसंतरण उपनिषद, चैतन्य उपनिषद, इतने हमारे वेद पुराणों में कलयुग के महामंत्र बोला। ये श्री श्री राधा कृष्ण का मंत्र है। भगवान के अनेक स्वरूप है। The Supreme Lord has many forms, but this form of Sri Radha Krishna is the form of love, bliss and peace. भगवान के अनेक स्वरूप होते हुए भी ये जो राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये प्रेम, आनंद और शांति का स्वरूप है। ये महामंत्र राधा कृष्ण का महामंत्र है। हम लोग यहाँ पूरी में 16, 17, 18 दिव्य समागम हमारे देश के
बाहर से भी अनेक अनेक साधु संतों को बुलाया है कि साधुओं की सभा हो, हम सब धर्म की बात जो भूल गए थे लोग। क्यों भूल गए? हमारा देश क्या? 1500 हाँ वाइब्रेशन हो ना कम नहीं। मीडिया हमारे लिए क्यों मुख्य है? Why media is very important for us? Many times media is giving What is this? one small thing and it's becoming very big. I give you an example, my own example. I was in a university. My program was being live streamed, more than 6,000 students were watching it. And one student asked me, "You Indians tell Radhe Radhe and you read it." 6 साल पहले भारत में हम सबको याद होगा, जरा प्रेम नहीं हुए ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, और उस बात को मीडिया ने जन जागृति के लिए दिया होगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होता है। एक कॉलेज का विद्यार्थी बोल रहा है, नहीं खड़ा मत करो, पूछिए ना। India is the only country where women are worshipped. इधर में करो ना, बंद कर आप भी खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए ना साथ में, अच्छा लगता है। अपना नाम बताएंगे और अपना जो आज का कार्यक्रम है उसके बारे में बताएंगे। तो हमारा नाम तो स्वामी बोधायन, गोपीनाथ गौड़ीय मठ का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा जो दिव्य समागम सभा होने वाला है, आने वाला 17-18 अक्टूबर में, तो हमारा यही इच्छा है, जो लोग भूल गया परमार्थ को, आज में सब भूल गया, और परमार्थ को फिर से जागृत करने के लिए, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा हैं दिव्य समागम नाम पे जो हम महोत्सव बना रहा। तो फल क्या हमारा लक्ष्य ऐसा है कि ये सब लोगों को, जो लोग सब अभी जो दुनिया के एनवायरनमेंट में पढ़ के जो सब भ्रमित हो गया, और भ्रम को तोड़ के जो दिशा में जाने से भगवान का मिलेगा, भगवान का मिलने से शांति मिलेगा, शांति मिलने से जो हमारा जिसलिए भगवान इस शरीर दे करके भेजा, वो शरीर का असली फल मिलेगा। आनंद, प्यार, सारी दुनिया के साथ प्यार, सारी जो जिंदगी भर आनंद तब मिलेगा जब जिंदगी भर भगवान हमारे साथ है ऐसा महसूस होगा। सारी दुनिया सब भगवान का तरफ बना हुआ दुनिया। बोलिए। थैंक यू सर, आप दे दीजिए थोड़ा सा। ये जो दिव्य समागम का मेन उद्देश्य क्या है और पूरे वर्ल्ड से कौन लोग आएंगे? बड़े बड़े लीडर। सुनिए, बड़ा लीडर मतलब हमारा बड़ा लीडर, हमारे लिए बड़ा लीडर तो है परमार्थिक लीडर। सब जितना सब हमारा जो संप्रदाय का जितना बड़ा आचार्य है वो तो आने वाला, और जो लोग बोल रहा दुनिया को बदलवा चाहिए, दुनिया जिस दिशा में जा रहा, आज तो दुनिया भौतिक लाभ उठाने का दिशा में जा रहा। भौतिक लाभ तो है, लेकिन भौतिक लाभ से भी ऊपर है परमार्थ लाभ। अर्थ का ऊपर से परमार्थ होता।
ये चीज़ को समझाने के लिए और ये चीज़ ऐसा की ज़रूरत है, क्यों जितना लोग भौतिक दिशा में भागेगा, भौतिक लाभ उठाने का दिशा में भागेगा, उतना ही गड़बड़ होगा। दुनिया स्वार्थी हो जाएगा, और जितना स्वार्थी होगा उतना ही दुनिया में दुख बढ़ेगा। तो ये दुख को कारण क्या है? और दुख कारण को लेकर के दुख को हटाने के लिए हमारा ये दिव्य समागम हमेशा के लिए, दुख को हटाने के लिए, हमेशा के लिए प्यार का मूर्ति भगवान है, हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति भगवान है, हमेशा के लिए शांति का मूर्ति भगवान है। तो भगवान से जोड़ने के लिए, सबके साथ जोड़ने के लिए हमारा दिव्य समागम का असली लक्ष्य है। एक तो जैसा अभी बात उठा, सनातन धर्म को मिटाने के लिए लोग बात करते हैं, इसका जरूरत मिटाने के लिए तो कभी दिन मिटाएगा तो सब कुछ मिट जाएगा। सनातन मतलब हमेशा के लिए विराजमान, जो हमेशा के लिए विराजमान वो सनातन होता। देखो हमारा भगवान सनातन है, भगवान है, हम लोग है कि हम लोग सब भगवान का अनुअंश है। मिटा दो तो सब कुछ मिट जाएगा, दुनिया मिट जाएगा। और सनातन तो कभी दिन नष्ट नहीं होगा, वो हमें तो रहेगा। देखो कितना सब लोगों का विचार था इस सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। अभी तो तोड़ सकता कि तोड़ दिया कि हाँ, नष्ट थोड़ा सा किया, अभी विराजमान तो है, कभी दिन तोड़ नहीं सकता कभी लोग। और तोड़ना विचार भी गलत है, हमेशा के लिए गलत है। स्वामी जी, कितने देश से लोग आएंगे और कितने लोग समागम होने का चांस है? हमारा तो विचार था पहले सारा दुनिया से। अभी तो जो विचार देख रहा तो 10-15 देश से लोग आया, अभी भी आ गया हमारा, और भी आएगा। विशेष रूप से रशिया से, यूरोप से और अमेरिका से। अफ्रीका तो अभी तक पता नहीं आएगा कि नहीं। दोबारा फिर से दोनों साउंड क्रॉस कर रहा था। कंजर्वेशन ऑफ अर्थ उनको सोचना चाहिए बोलते समय डबल गौ सेवा की बात की जाएगी। उनका साउंड कर रहा है। आम का रेस्टोरेशन होली आम जैसे बहुत सारे आम हमारे नाम अंदर कर लेंगे, जो आपका जो बैकग्राउंड है हाँ हम वहीं पर कर लेंगे। सारे नए होते बना रहे हैं, पता नहीं पुराना जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है वो तो अंदर में जाऊँ। हाँ आप चाहिए, हम वहीं पर भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे। हम लोगों का दिव्य समागम के माध्यम से हम अपील करेंगे सबको कि हम धाम का रेस्टोरेशन हम कैसे कर सकें। मुझे मेरा परिचय नहीं है, मैं सोच रहा हूँ भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, वो तो बात का बात है। पहले अपना परिचय तो जानो कि हम कौन। We have to understand who we are, then who made us, and what is this world, which is temporary and distressful. भगवान ने यही शब्द बोला गीता में, तो खा रहे हमारा शाश्वत है। मगर ऐसी एक परिस्थिति में कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य ही धर्म का पालन कर सकता है और इस जन्म मरण चक्र से बाहर क्या We are all discussing about this the rarest of the rare now, human being. But what I feel that something is coming up in mind in every second that we are the most sinner animal in the world, and time and again we are doing the same things in spite of the fact that we know everything. We know that what is good, what is bad. In spite of that, we are blundering this mistake time and again, and we as an animal, as a super class animal, none of us will get to something. जो धर्म के मार्ग पे नहीं चलता है और दो पैर का जानवर ही है, ठीक है ना। जो धर्म पे चलेगा वो तो बात करेगा ही नहीं। जाना क्या है? One who is not accepting dharma in his life, he is a two-legged animal. He is two-legged. What animal is doing? Eating, sleeping, mating.
But human being is super excellent, one way. God made man in his own form. God has given us intelligence. God has given us free will also. But he has given just nature to the animals or other living beings, like a dog. Dog may be from Odisha, from Brazil, from Russia. Dog is a faithful animal. You feed something to dog, dog is very faithful. A cow, it may be India, it may be Australia, it may be Switzerland. Cow is milk, not cheese or those are byproducts. But human being, we see different regions, different languages, different restrictions, different. Why? Because he is having intelligence, he is having free will, and as Maharaj told, Jaisa Sanjivasara, what type of association human is. If you do associate with good people, like you associated, you got educated in Sanskrit, you had good basics. I don't think you know Indian people. Don't talk about others, about you I am telling, because you come from a cultured family, you had a proper education. But now we know what is the education. Education is just for skill development. They are making you engineers, they are making doctors, they are not teaching you culture, they are not teaching morality, they are not teaching you. Dharma is very fast. So the type of association in child when he grows up, when he is 15 or 16, he just wants to become an engineer, you want the best job, you want to go to the best country. What is best country? What do you mean by best country? Best material facilities. Right? But the bright spot is in those countries now people are accepting scripture. They are missing the need. So they are accepting when they are failing, they are accepting mantras, they are trying to do meditation, they are trying to chant, because after all the material facilities, they are not feeling happiness, they are not feeling that they are missing that love and peace in their life. Dharma is like karma and dharma are two sides of our life, you can say. Like what I learned from my Gurudeva, I can give an example about dharma. So, what I learned from my Gurudeva about dharma, one good example I can give you. One Brahmin from a village, Odisha, his desire was to go to Rath Yatra, Puri. He was a poor man, he was not getting opportunity. Once he got some opportunity, he started. This is some old 200 years back maybe. So people used to go by horse or by some rath or palki, but he was a poor man, he was walking. So daily evening he used to stay at some village, some temple, some dharamshala, he take shelter at some house, and morning, daytime he would be walking. He was almost near Puri. And he reached one village, he asked one house people, can you give me shelter, some food? So in that house, one husband, wife were there, they welcomed him, they gave him some food. They gave him one room to stay at, they were on the first floor. So as he was very tired, he just slept off. Around midnight, there was a knock on his door. He opened the door, the house lady was standing, and she is giving a proposal that I am not happy with my husband. You are very handsome. Let us run away. I am ready to run away. And he gets scared, really wanted this. This is not good. A woman should not talk bad about her husband or something is talking. And she has brought a bundle full of jewelries, gold jewels, some diamonds, some pearls. She is saying, see, I have brought so many things. They can live a whole life happily. I know you are a good person. But this Brahmin is talking dharma, is telling all this or not good. She gets angry. She goes up. Now he closes the door, he thinks where I got stuck. Morning becomes I have to run away from here. But after half an hour again there is a knock. He opens the door, this lady catches him by the hand and takes him out. She has killed her husband, made two pieces.
And he is shocked. She just sees this man, because of this man you are not dating me, I have finished it, come let us run. Now he is more scared. He said, hey, you can't do that. So she said, make it fast. Take your decision fast. If you become morning, if you start listening, no, I cannot take whatever happens. Now she screams, village people come. She just see, he killed my husband. He was taking all these valuables and running. And people beat him, take him to the king. King tells, okay, Brahmin, don't kill him, cut his 2 hands. So his 2 hands are cut and he's dead. He is walking, but there is a lot of blood coming out and he faints and falls down. Same day was the Rath Yatra. So here they bring Lord Jagannath in the Ratha. They are pulling, but the Ratha is not moving. They bring some strong people, they bring elephants, they make some fire sacrifices, they chant some mantras, but no chance. So they decide, let us see tomorrow. Same night, the head priest of Puri gets a dream, Lord Jagannath is one of our devotees, such and such place. Sends for 4 Brahmins with the palki, bring him. Once he has my darshan vision, then only this Rath will move. So same thing is done, he comes. When he sees Lord Jagannath, Ratha starts moving without any pressure. Now all are happy, even he is happy. But all are looking at him, he has taken some royal punishment, Raj Dand. He is happy he could see Lord Jagannath Rath Yatra, but he is sad that what wrong I did to lose my 2 hands. That day Lord Jagannath appears in his dream that night and tells, definitely you didn't do anything wrong in this life. In this life, now whatever we are suffering or enjoying is a past life's karma, reactions. Now this time's history account did take place. So in previous life also, you are a Brahmin. In your village there are 2 ponds of water and a small path in between. One day you are walking, one cow was coming running in front of you and a butcher behind that with a sword. You could have just walked, you show your 2 hands. Cow would not pass, butcher to cut the cow. So you showed your 2 hands, you lost your 2 hands. That cow was the wife and the butcher was the husband. This is the cycle of karma going on. Dharma removes us from these karmic reactions. Dharma is established by the Supreme Lord himself. 2 scriptures. Lord himself comes every age. Bhagavad Gita himself is telling, Paritranaya sadhuram, vinashaya charushrutam. I am coming every age is telling. Dharma samsthapanam thaya sambhavam. Every yuga, dharma is different. Like Satya Yuga, age of golden age. Dharma was meditation. So Lord appeared in Badrinath, Naranarayan Rishi, and he established Dharma, how to do meditation. Treta Yuga, it was fire sacrifice, Lord Ramchandra showed us. Dwapara, it was Puja Archan, Dwarkadish, Vasudeva Krishna. Kaliyuga, it is Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. Hello, Nastiva, 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 Kevalam. Harinam, 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 chanting the holy names of Lord Hari, chanting the holy names of Lord Hari, chanting the holy names of Lord Hari. There is no other way, there is no other way. So Chaitanya Mahaprabhu is none other than Brajendra Nandan Krishna. That Krishna who made those most beautiful and attractive sweet pastimes. Madhura Many people think Mathurani, but it is not Mathura. It is the king of sweetness. That Radha's Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur Navadvip, Nadia district in Bengal. And he came to enjoy the mode of Radharani also, and he gave us that
Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Here three words are coming, Hare Krishna. Lord is known as Hari because he steals our heart, mind, consciousness towards him. One meaning of Hari is thief. And the Supreme Lord who is attracting and stealing everybody's mind, his mind, heart, consciousness is stored by Radharani. So Chor of Chorni, Chorni is Radharani. Hare. Hare means here Radharani. Krishna is one who attracts everyone and now in return gives blissfulness, Ananda. And here Rama is not Ayodhyapati Ramchandra or Balrama or Parshurama. Here it is Radha Ramana, who is doing all those beautiful attractive pastimes with Radharani. That's Rama. Yeah. It is difficult to know every bit of the dharma, adharma, everything. We cannot segregate what is dharma, what is adharma, what is our holy ethics, what is it. So just I want to know, is there any simple method so that we can watch every simple method you have things from our life that we proceed towards the perfection of life? One question, like Christians have Bible, Yes. Muslims have Quran. What do you think is our or Sanatana Dharma, which is the book? According to you, Gita, right? So if you read Gita, everything is there in Gita. But do you think just buying from a bookstore and reading you get that knowledge? You need a proper teacher. So if you get proper sadhu or a guru, he can reveal the secret of Gita. Because Krishna himself is telling, Raja Puriyam, the secret among the king of secrets. Otherwise, any knowledge, any art, any skill, you need a guru, master. So for Dharma also it is same, like that. Yeah, please. Just now you see in Kali Yuga, Mahamantra is Kevalam. निष्काम सेवा माध्यम से भी हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं, इस बारे में हमें कुछ सिर्फ भगवत प्राप्ति की बात नहीं है। देखिए एक तो होता है मोक्ष, लोग बोलते हैं मोक्ष चाहिए, कोई बोलता है मुक्ति चाहिए। It is like retirement, but bhakti is different. Bhakti means we want eternal service for the Supreme Lord. This Mahamantra gets you the eternal association and service of Sri Radha Krishna and Golok Vrindavan. Identity. Spiritual plans. That is Mahamantra. Eternal identity. Not that is only, that is the topmost form. हम सब बोल दिया, हम सब बोल दिया। Associating they don't with the understand pure devotee by being under his guidance and shelter, we can enjoy the blissfulness, peacefulness, and loving nature here itself. And after leaving this body, we can go to the spiritual planet. We can experience those things here. It is not just a story. Like you can see the life of Valmiki, who he was, Ratnakar, or who he was in his previous, before meeting Narad Muni, just imagine. And he was like a looter. He was a killer. He used to kill people like mosquitoes. But when he met a pure devotee of Lord, Devashi Narad, he could not pronounce Ram. He forgot that word. What was that mantra? Narad thought he is a very gently person. How to give him some big mantra? He just gave Ram Nam. He forgot. In Sanskrit, even in South India, for tree they tell Mara. He thought maybe he called Mara, and he wrote Ramayana before the advent of Lord Ramchandra around 300, 400 years back. So today we tell him he's a great sage. We don't tell he's a killer. Right? So what was the thing he did? Just chanting the holy names of the God. So please chant, inspire others to chant. Please come to Puri and give us association. And please, as I requested before also,
You have to do your duty, you are a journalist, but at least 20% keep for dharma. 80% do your duty, 20% for Sanatana Dharma, culture or heritage. You people are very responsible people, media people, right? It is seen for Hindus to be non-veg. It is seen for Hindus to be non-veg. It is a sin for Hindus to have non-veg. Not only Hindus, for a human being it is a sinful to eat animals. So just imagine, see the creation. Man is not made to eat non-veg animals. See our physical condition, our teeth, set of our teeth, our tongue, your digestive system. If you eat vegetarian food, it takes almost 24 hours to digest them. If you eat non-veg food, it takes 48 to 72 hours to digest. Our body is not made for them. When we eat, from our brain amino acid is released to digest them. A non-veg animal, they have around 14% more amino acid released to digest the food. So many things, not just sin and pious things. As it is for a human body, it is not recommended, or our body is not made to eat non-veg. What is the religious side? What is the religious side here? Religious idea it is sin. No doubt. Thanks a lot for coming. So on behalf of Sri Gopinath Gopinath, I thank you all for coming and attending this press meet, and I invite you again to come to Puri, to Mayapur, to Vrindavan. We have branches in India, even in out of India. Mayapur, the holy appearance place of Srimad Chaitanya Mahaprabhu. So I invite you all, Vrindavan, the place of Sri Radha Krishna. We have temples there, centers there. So you can come cover those places. Let the whole world see you. Whatever things are there in India also. So please help us in propagating this Sanatana Dharma, this message of Chaitanya Mahaprabhu, love, peace and happiness. Thank you. Should I stand or? Spiritual celebration for universal brotherhood. Brotherhood. इम्पोर्टेंट कोई और संत लोग आएंगे तो 4-5 जन का दूसरे ये से भी कौन आ रहे हैं ऐसा इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश